स्टॉक मार्केट हमेशा एक तरीके से नहीं चलती। कभी आपने मार्केट को ऊपर जाते देखा होगा और कभी आपने मार्केट को नीचे गिरते देखा होगा। क्या ये पॉसिबल है कि हमें मार्केट रोज़-रोज़ ना देखना पड़े, फिर भी हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये पॉसिबल किसकी वजह से? इसको आप समझिए, ये पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग की वजह से। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? कैसे की जाती है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या नुकसान हैं? और किस तरीके के पर्सन इसको कर सकते हैं? बहुत बारीकी से लाइव एग्जांपल के साथ में एक-एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया, तो आपको रोज़-रोज़ मार्केट देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विंग का मतलब होता क्या है? देखिए, स्विंग का मतलब होता है झूला, यानी कि झूला जब ऐसे ऊपर आगे-पीछे जाता है ना, तो ऐसे ही मार्केट ऊपर-नीचे जाता है। अब स्विंग ट्रेडिंग को आप बारीकी से समझिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जब स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, इसमें मार्केट चलता किस तरीके से। देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से मार्केट एक नया स्विंग बनाता हुआ ऊपर जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इस तरीके से एक नया लो बनाता हुआ ये नीचे आता है। यहां तक क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया कि स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट चलता किस तरीके से। अब आप समझिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपको एक स्टॉक पकड़ना है, यानी कि एक कंपनी ऐसी ढूंढनी है जिसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। मोस्टली कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा लार्ज कैप। इसको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का कैपिटल, ठीक है, 30-40 करोड़ है तो वो गई स्मॉल कैप, ठीक है। अगर किसी कंपनी का 50 से 60 करोड़ है वो गई मिड कैप। अगर किसी कंपनी का 80 से ज़्यादा है, 80-90 करोड़ है, यानी कि ज़्यादा पैसा है कंपनी के पास में, तो वो हो गई एक लार्ज कैप कंपनी। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लार्ज कैप कंपनी ढूंढनी है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी के अंदर क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने कंपनी ढूंढ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपनी के फंडामेंटल चेक करना है। अब फंडामेंटल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा देख लीजिए कि भाई कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी के पास में कितना कैपिटल है, और लास्ट जो इसका जो रिपोर्ट आया कंपनी का 2-3 महीने को किस तरीके का रहा है। यह सब एनालिसिस करने के बाद आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग को एक आसान भाषा में समझिए। देखिए, इसने हर बार एक नया स्विंग लगाया, पहले यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, यानी कि हर बार एक नया ये हाई बना रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसने एक लो बनाया, यहाँ पे हमने बाय किया और एक नया इसने हाई बनाया, यहाँ तक हम इसको होल्ड करते हैं। अब हम जो स्टॉक बाय करते हैं इसके अंदर, वो हम क्या करते हैं 2 दिन से लेके, ठीक है, 2 हफ्ते या फिर 2 महीने तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसा इंट्राडे में नहीं होता। इंट्राडे में क्या होता है, जिस दिन आपको बाय करना है उसी दिन आपको सेल करना पड़ेगा। अगर किसी कारण की वजह से आप इंट्राडे में सेल करना भूल जाते हैं तो होता क्या, आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर आपके सारे स्टॉक सेल कर देता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको 2 दिन से लेके 2 हफ्ते 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अब नया स्विंग आने में ना 2 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, और ये वाला जो स्विंग आया भाई सब 5 दिन में आया, ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि भाई जब मार्केट नीचे आएगा ना इस तरीके से, तो ये कितना लो लगाएगा उसके बाद में फ्री ऊपर निकलेगा। ये इसके अंदर मेन पॉइंट होता है, यानी कि एंट्री कहाँ पे लेनी है और कहाँ पे इसको एग्जिट करना है। ये जो भी मेथड है इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। अब एग्जांपल को समझने के लिए उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फिबोनाची के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेटजी है ना फिबोनाची के ऊपर डिपेंड है। अब फिबोनाची भाई क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, वैसे देखिए मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है। फिबोनाची जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, उसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो यही डाला था कि फिबोनाची किस तरीके से वर्क करती है। आप ये वाला वीडियो देख लेना। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको एक बार फिबोनाची के बारे में भी समझा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल पे, क्योंकि फिबोनाची आपको आना जरूर चाहिए। बेसिकली फिबोनाची क्या है, एक टूल होता है। इसको आप सिंपली यहाँ से जाके इस तरीके से लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब फिबोनाची काम किस तरीके से करता है एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस से मेरी बात को समझिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आपको क्या करना है, जो फिबोनाची है वो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको लगाना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, फिबोनाची ऊपर से नीचे की तरफ ये लगाना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे होंगे, ऊपर गोल्डन, फिर एक हल्का ग्रीन, फिर एक हल्का आसमानी और एक यहाँ पे ग्रे कलर, और सेम यहाँ पे हो गया ग्रे, हल्का आसमानी, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ना लेबल्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लेबल सेलेक्ट किए हुए हैं, ये 0.618 का, 0.5 का, 0.382 का और यहाँ पे 0.382 इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो फिबोनाची आपको सेलेक्ट करके नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिंपली ऊपर से नीचे की ओर लेके आना है। अब ये जो लेबल्स इसके अंदर है ना, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए, यही इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे 0.618, 0.5, 0.382, यहाँ तक क्लियर। इसका कलर भी एक बार आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं लाइव एग्जाम्पल पे। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने आईटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है ना, ये आपको 1 डे का करना है। यहाँ पे देखिए आप ना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1 डे का सेलेक्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको फिबोनाची लगाना है। अब एक ना पॉइंट को ध्यान से समझिए, आपको यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, आप थोड़ी देर के लिए इधर वाला जो मार्केट है ना, इस वाले साइड का, आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब मैंने आपको बताया जो फिबोनाची है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे से ऊपर लगाना है। बहुत सिंपल है। किस तरीके से लगाते हैं, आपको एक नीचे का पॉइंट पकड़ना है और एक आपको पकड़ना है ऊपर का पॉइंट। अब यहाँ से मैं फिबोनाची लगाता हूँ, जो नीचे का जो पॉइंट है वो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगाया, और सिंपली जो हाई पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने आपको बताया ये वाला जो मार्केट था ना, इस वाली साइड का, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। समझिए मार्केट यहाँ पे लगा ही नहीं, जो मार्केट है सिर्फ आपका यहाँ तक था। अब जो फिबोनाची क्या इसमें रोल प्ले करता है, मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में इस तरीके से स्विंग आता है, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब अगला जो स्विंग हो कितना नीचे आएगा, ये बात थी। इसको आप ध्यान से समझिए। ये वाले जो जोन होता है ना, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में इजी रहे। ऐसे गोल्डन जोन है, ग्रीन है और ये वाला है और फिर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ समझिए आप, 382.5618। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, इस तरीके से अगर वापस आ रहा है तो वो क्या करेगा, या तो यहां से ये वाले जो लाइन है ना 0.382 की, यहां से मार्केट वापस घूम जाएगा, या फिर क्या करेगा, थोड़ा ऊपर गया और यहां से नहीं घूमा, वापस नीचे आ गया, हो सकता है यहां पे आके जो 0.5 है यहां से मार्केट घूम जाएगा। अगर यहां से भी नहीं घूमा, वापस नीचे आ गया और ये पॉइंट यहां पे देखिए 0.618 तक आ गया, तो संभावना है कि वापस जब घूमेगा तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, मान लो मार्केट यहां से भी नहीं घूमा और वापस नीचे इस वाले जोन में आ गया, जहाँ पे 0.85 है, यहाँ पे ग्रे वाले जोन में आ गया, तो समझिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। वापस से समझिए, इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, अगर इसने इसका सपोर्ट ले लिया 0.382 का और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस वाले इसको निकाल दिया, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसको ब्रेक नहीं किया, वापस अंदर घूमता रहा, तो यहां से सपोर्ट लेगा, यहां से भी नहीं लिया तो ये 0.618 से लेगा और उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसा हुआ है, मार्केट यहाँ पे घूमता रहा इस तरीके से, इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पे आया 0.618 पे और यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद आप देखिए मार्केट कितना गजब तरीके से यहाँ पे ऊपर गया है। अब यहाँ पे जो स्टॉक का जो प्राइस था आप देखिए, वो था साइड में, आप देखिए 419 था, और उसके बाद में हाई कितना लगाया इसने हाई कितना लगा दिया यहाँ पे 493, यानी कि तकरीबन 70 से 80 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। अभी अप ट्रेंड का आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में आपको किस तरीके से लगाना है। अभी जो मैंने यहाँ पे बना रखे इनको एक बार मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये किस तरीके का लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अप ट्रेंड का हो गया। अब डाउन ट्रेंड का हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से
लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर लगाना है, और डाउन ट्रेंड में तो ऊपर से नीचे लगाना है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये हाई हो गया इसका, ठीक है, और आपने सिंपली इस वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब इधर का जो मार्केट है ना, इस वाले साइड का मार्केट, आप सोचिए इस वाले मार्केट अभी ओपन ही नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट यहाँ तक ओपन हुआ है। आपको इजीली समझ में आएगा, एक और आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला मार्केट तो ओपन ही नहीं हुआ, तो आपको पता है या तो ये 0.32 से मतलब रेसिस्टेंस लेगा, या 0.5 से, या 0.186 से, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, इस तरीके से यहाँ पे रो बना लीजिए। पहले एक रो मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया, सेकंड मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है, और थर्ड मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब इस वाली साइड का मार्केट आपको पता ही नहीं है भाई ओपन हुआ है नहीं हुआ, आपने सिर्फ फिबोनाची लगाया। अब या तो ये यहाँ से रेसिस्टेंस ले लेगा 0.32 से, या 0.5 से, या ले लेगा 618 से, ठीक है। अब आप देखिए इसने सपोर्ट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया 382 से, और वापस देखिए मार्केट यहाँ से कितना गजब यहाँ पे नीचे गिर गया है। आप इस तरीके से रो लगा लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ तक मैंने बड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वाले मार्केट का आपको पता ही नहीं ओपन हुआ ही नहीं हुआ, तो सिंपली मैंने इसको यहीं पे लगा के छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे रो बना लिए, या तो इस वाली लाइन से रेसिस्टेंस लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, उसके बाद में इसको ब्रेक करेगा ना, तो फिर आप इस तरीके से बाय कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से सिंपली इसने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद में ये नीचे आ गया। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और ये था हमारा आईटीसी का। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है, और वन डे का मैंने यहाँ पे लगाया है। अब मार्केट देखिए ऊपर निकलेगा, ठीक है। आप पहले ट्रेंड देख लीजिए, अप है या डाउन है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से फिबोनाची को प्लेस करना है, एक लो पकड़ना है, और एक जो हाई है ना वो आपको यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ वापस से समझे, आपको इस तरीके से लो पकड़ना है, और इस तरीके से आपको फिबोनाची को यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। मान लीजिए सिर्फ इतना सा आपने इसको लगाया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये या तो गोल्डन वाला जो ये है एरिया, इसका सपोर्ट लेगा, या फिर इसका लेगा, या फिर इसका लेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, जब मार्केट वापस घूमा तो इस वाले एरिया में आया, बट यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया, फिर और नीचे इसको जब इसमें 0.618 का सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए कितनी शानदार इसके अंदर बहुत गजब का यहाँ पे मूव आया है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक था ये तकरीबन 958 के आसपास, और उसके बाद में ये एक सेकंड, उसके बाद जो पहुंचा है ना मार्केट, आप देखिए कहाँ इसने हाई लगाया है, इसने लगाया है ये 1226-27 के आसपास, ठीक है। और ये जो बात कर रहा हूँ तकरीबन 10-11-12-13 अगस्त की, और ये पहुंच गया यहाँ पे अक्टूबर, 9 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर बहुत शानदार इसने मूव दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 दिन, 2 वीक, 2 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि ये जो फिबोनाची का जो तरीका है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके का लगा, और आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना अच्छा तरीके से आप सीख पाएंगे, और उतना अच्छा मतलब है ना इसको कर पाएंगे। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई भी ट्रेड करे, कहीं भी करे, बिना एनालिसिस के, बिना समझ के कभी ना करें। अगर बिना समझ के करेंगे तो यहाँ पर लॉस होने की पूरी संभावना है। अब हम वापस स्क्रीन पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के थोड़े फायदे और थोड़े नुकसान दोनों बता देता हूँ। देखिए स्विंग जो ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर आपको रोज मार्केट के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन मान लीजिए आपका ऑफ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि किन लोगों के लिए ये बेस्ट होती है। मान लीजिए कोई बंदा ऑफिस जाता है, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट है, वीक में एक दिन ऑफ रहता है, उस दिन आप एक कंपनी ढूंढे बढ़िया सी, उसके फंडामेंटल चेक करें, ठीक है, और उसके देखे भाई कंपनी क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती, क्या इसकी रिपोर्ट है, क्या नहीं, हल्का फुल्का आप उसके अंदर अपना एनालिसिस करें, और उसके बाद में आप उसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि आपको रोज मार्केट के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती, और दूसरा इसके अंदर ज़्यादा लॉस यानी कि ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, और अगला जो स्विंग वे कहीं भी आ सकता है, तो आप इसके अंदर लॉस आपका लिमिटेड रखिए। आप यहीं पे कहीं इसमें नीचे
स्टॉप लॉस लगा दीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि ज़्यादा आपको इसमें हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है और आपका इजीली 5% 10% इजीली निकल जाता है। अगर आप मंथली 5-7% भी इससे बना लेंगे ना तो सफिशिएंट है। तो रोज-रोज आपको मार्केट के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जॉब के साथ में इजीली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके 2-3 नुकसान बता देता हूँ। नुकसान क्या होते हैं कि इसमें क्या एक ओवरनाइट रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप इसको 2 दिन, 4 दिन या फिर 2 हफ्ते तक इसको होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक आपने आज बाय किया, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या होता है कि अब आपको इसमें नज़र रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने आज बाय कर लिया, हो सकता है 3 दिन बाद कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई और जो स्टॉक आपने लिया उसका प्राइस नीचे गिर गया हो। तो इसके अंदर थोड़ा-सा रिस्क होता है ओवरनाइट का। एक तो ये रिस्क होता है कि मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट नीचे गिर जाएगा और हो सकता है अगले दिन मार्केट गैप अप खुले, अब गैप डाउन खुले, कहीं भी मार्केट खुल सकता है। लेकिन मैं कहूँगा इसमें आपको रिस्क जब तक है जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बार आपको इसकी नॉलेज आ गई और आपने इसको सीख लिया ना, फिर रिस्क बहुत कम हो जाता है। साथ में आप एक काम कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं, ठीक है? कैंडल स्टिक देख सकते हैं, वन डे के फ्री बाय कौन सी कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल नहीं बनी, क्या इसमें पैटर्न बना है, ये सब आप देख सकते हैं जब आप इसमें बाय करें जब। अब इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, कैंडल स्टिक पे बना रखे हैं, सिंगल टॉपिक पे बहुत शानदार वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देखिए। अब सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। वो देखते हैं भाई यहाँ तक तो मार्केट गया है, हो सकता है और ऊपर चला जाए, उसकी जगह मार्केट वापस नीचे आ जाता है। यानी कि जब आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा और इतना परसेंट जैसे मुझे बेनिफिट होगा, 2%, 5%, 7%, जो भी आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है, उतना जैसे मुझे प्रॉफिट हो तो मैं लेके एग्जिट कर जाऊंगा। तो मेन पॉइंट इसके अंदर यही होता है कि भाई स्विंग तो क्या इस तरीके से मार्केट में चलते रहते हैं, लेकिन मेन पॉइंट रहता है वो एंट्री कहाँ पे लेनी है, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।